अपने नामांकन को लेकर शहर के एक निजी विद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बुधवार को वीआईपी उम्मीदवार के नामांकन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए। माध्यम से सभी आम जनताओं से आग्रह करता हूं कि केवल भ्रम में न पड़े। ये नाव छाप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के दिशा के निर्देश ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भी मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। ऐसे सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी बहकावे में नहीं जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी, जदयू और जो वीआईपी का गठबंधन है, ये 2/3 बहुमत से पूरे बिहार में सरकार बनेगी और जो विकास के लिए जो बचा हुआ है उसमें पुनः हम नए जोश के साथ, नए जोश खरोश के साथ हम आपके साथ रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। सर, आपने अभी कहा रामजीत जी कहे कि अष्टराम न्यायालय योजना हम लाए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए सरकार का अभिनंग है। जब तक वो यूपीए सरकार में थे एमएलए के रूप में, तब उनका प्रस्ताव नहीं पास हुआ था। जब हमने सदन के माध्यम से इस काम को गंभीरता से उठाया, कि जिस समस्या को हमने नजदीक से बचपन से देखा है, कब जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो 1 घंटा में पानी का निकासी, ये 3 जो नाला हमारा है, राज केनाल, वाटसन केनाल, उसके माध्यम से निकल जाता था। लेकिन बीच के कार्यकाल में जो 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी का शासनकाल रहा, जिसमें लूट खसोट का कारण रहा, जो बहिष्कार कर रहे हैं उनसे निश्चित रूप से दर्द को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जन समस्या को दूर करना सरकार की जिम्मेवारी भी है और बहुत बड़ी योजना भी बनी थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से लापरवाही हुई है, उसमें विधायक का रोल अहम होता है, क्योंकि सबका सिस्टम बना है कि मुखिया के, पंचायत में मुखिया का रोल, ब्लॉक में प्रमुख का रोल और विधानसभा में विधायक का रोल, जो सरकार का ध्यान आकृष्ट करती है, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करती है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। मेरे मन में भी एक है कि जब हम लोग बच्चे थे, बाढ़ से पूरा विरोधानंद आदर्श नगर कॉलोनी डूबी हुई थी, तो हम लोग नाव पर तय करके राहत का सामग्री पहुंचाए थे। उस समय से हमको जानते हैं आदर्श कॉलोनी के लोग कि किस ढंग से सुमन जी बचपन से ही संघर्ष के माध्यम से समाज का सेवा किया है। और ये 5 साल का भी कार्यकाल हम बेकार जाने नहीं दिए, जितनी हमारी कैपेसिटी थी। और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि मधुबनी के जो वर्तमान विधायक रहे हैं या और जिला के जितने भी विधायक रहे हैं, हमने जितना शून्यकाल के माध्यम से, जितना प्रश्नकाल के माध्यम से, जितना निवेदन समिति के माध्यम से, जितना ध्यानाकर्षण के माध्यम से, जितना गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मधुबनी के विकास में योगदान दिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, निश्चित रूप से हमको अपने आप पर गर्व है। क्योंकि हमारे प्रदेश मोहल्ला के जनता तब जगते हैं जब पानी में डूबते हैं। इसके लिए जनता कभी कभी सरकार, चूंकि हमारे महात्मा गांधी जिस देश में रहते हैं, वो कहे कि आंदोलन जो इस देश का कर्म भूमि रहा है, आंदोलन एक दिशा दिया है, तो कभी कभी धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से जनप्रतिनिधि का भी ध्यान और प्रशासन का भी ध्यान दिलाना चाहिए, जिसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ कर उनके साथ लगे कि उनकी आवश्यकता है। इसीलिए मैं पुनः वहाँ के रहने वाले से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज तक आपकी समस्या को उन्होंने गंभीरता से नहीं देखा, और आप इस गंभीरता को समझिए और हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर अगर आप हमको उचित सम्मानजनक वोट देकर अगर सदन में पहुँचाते हैं, तो मेरा पहला जो अगर टारगेट रहेगा कि सरकार को बाध्य करे कि उसमें कैसे पानी का जो पुराना नक्शा है, उस पर जो अतिक्रमण है, उस पर पक्का नाला बना करके अतिक्रमण को खाली करा करके और रोड की ऊंचाई बढ़ाना पड़े, तो रोड की ऊंचाई बढ़ाकर एक बृहद योजना लेकर के मैं आदर्श नगर कॉलोनी में सरकार के पास जाऊंगा और सरकार को बाध्य करूंगा। इसके लिए हमको अगर वहाँ की जनता साथ देगी तो हम सड़क से लेकर के और सदन तक इस बात को उठाऊंगा। इसके संबंध में हमको अभी जानकारी नहीं है, और कोई भी अगर करते हैं तो मैं फिर पुनः आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि आपका समय अभी बचा हुआ है। आप अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में रचिए बसिए, पार्टी आपको भी मौका देगी। और भविष्य में कोई नहीं जानता, हमको नहीं मालूम था, 77 से काम कर रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि कभी हम भी विधान पार्षद बन सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम किए तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी भी बने, और वीआईपी में जो एमएलए के लिए चुनाव की टिकट मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है।
एक आखिरी सवाल है कि आखिर क्या वजह था कि लोकसभा के समय महागठबंधन के खाते में वीआईपी सीट मधुबनी आई और ठीक विधानसभा 2020 में भी वीआईपी के खाते में ही मधुबनी सीट गई? ऐसा है कि अखलाक जी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की जब स्थापना हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब मेरा पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय में भी गठबंधन की राजनीति को हमने प्रारंभ किया था। और जब उस समय से लेकर आज तक हमने हमेशा, लालू जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बने थे, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी रहा है कि जो दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा को अपमान करने का काम ये लालू पुत्र जो बचपन में ही और करोड़ों का घोटाला का संपत्ति के मालिक बन गए थे, उनको क्या मतलब है गरीब के अति पिछड़ा के दर्द से? और उनका लोकसभा चुनाव में उनके वोट का उपयोग कर करके और इस चुनाव में उन्होंने अपमान करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो संस्कार रहा है कि जो भाई भटके भुचरे हाथ पकड़ ले साथ चले, रोटी कपड़ा जल की सुविधा सबको शिक्षा सुलभ मिले, इसके तहत एक राजनीतिक भी सोच है कि जो हमारे दलित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, उन सभी ऐसे नेताओं को अपने दल के माध्यम से उनको जो राष्ट्र के विकास के भागीदारी में उनका भी अहम योगदान देखने को मिला। और मैं प्रेस के माध्यम से ही जवाब दिया हूं, लेकिन मैं आज यहां से जब उठने के बाद निश्चित रूप से कल के नॉमिनेशन के लिए उनके आवेदन करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ बच्चे से काम किया हूं और उनको आना भी चाहिए आशीर्वाद देने के लिए। और उनके साथ जो लुक्का टाइप का लोग है उनको निश्चित रूप से चेतावनी भी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तुम्हारे करतूत को जानता है। अगर आप उनको गलत रास्ता पर ले जाइएगा तो उनका तो जो होना होगा होगा ही, लेकिन आपका भी भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं पुनः इस मुकेश वार्ता के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, प्रदेश नेतृत्व को अभी उन पर विश्वास है कि ऐसा गलत काम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के बहकावे में आकर किए हैं तो ये काम मैं पुनः उनसे एक बार जरूर बात करूंगा। क्या भूपेंद्र यादव जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए मधुबनी आ रहे हैं 14 को? देखिए, आपको मालूम है अखलाक सिद्दीकी जी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एक परिवार की पर है। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष लगातार 3 बार जिला के अध्यक्ष रहे घनश्याम ठाकुर जी, इसी काल में उनके पिताजी स्वर्गवास कर गए और उनके स्वर्गवास में आने जाने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संस्कार में है। चूंकि वो जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के हमारे नेता हैं घनश्याम ठाकुर जी, और उनके कार्यक्रम में किसी न किसी प्रतिनिधि को आना था, तो उनका जो प्रवास था उसमें यह तय हुआ कि जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो पूरे भारत के 10 विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं, संगठन प्रभारी भी रहे हैं, और वैसे व्यक्ति उनके यहाँ जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा होगा और उनके पिताजी के अंतिम कार्य में निश्चित रूप से उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि वीआईपी को ये सीट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सुमन कुमार महासेठ का नाम की घोषणा वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश पासवान, सन ऑफ मुकेश सहनी जो घोषणा किए, और मैं मधुबनी के जनता के बीच में आज कल जो मेरा नॉमिनेशन है उसके निमंत्रण देने के लिए प्रेस वार्ता किया हूँ। चूंकि पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि ये सीट बीजेपी को मिला है, लेकिन कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं थी, और इसकी प्रामाणिकता नहीं रहने के कारण कोई कार्यकर्ताओं में कोई उसका उत्साह भी नहीं देखा गया था। लेकिन जब ये गठबंधन धर्म के तहत वीआईपी को एक सीट गया तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने अपने सिस्टम के माध्यम से हमको खबर किए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का आदेश है कि ये सीट सुमन महासेठ को ही देना है। और मैं आज उस के कारण आज वीआईपी के समूह पर लड़ रहा हूँ। 1977 से मैं हुकुमदेव यादव भी जब जनता पार्टी से खड़ा हुए थे उस समय से पोस्टर साटने से लेकर के 1980 में जब मधुबनी में हारून रशीद जी कमलपुर छाप से खड़ा हुए थे उस समय भी कार्यकर्ता बनकर के 1985 में जब रामदेव महतो जी पहला चुनाव लड़े थे उस समय भी कार्यकर्ता बनकर के 1990 में जब ताराकांत जी चुनाव लड़े थे कमलपुर छाप के उस समय में भी मैं कार्यकर्ता बनकर के, और बालेश्वर सिंह भारती जब कमल छाप से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस समय भी कार्यकर्ता बनकर के, हुकुमदेव यादव भी जब 96 में सांसद का चुनाव लड़े थे उस समय भी कार्यकर्ता बनकर के, और लगातार
पार्टी का जो भी आदेश हुआ मैं करता रहा और पार्टी ने 2015 में मुझे एमएलसी का टिकट देकर के चुनाव जिताने का अवसर प्रदान किया और 5 साल से जनता के सेवा में अनवरत रहा हूं। मुझे इस बार कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, न कहीं से कोई प्रेस मीडिया में कोई हमारा कोई जानकारी दिए थे, लेकिन हम आराम से अपने घर पर, कि घर में हमारे कई लोग बीमारी से प्रभावित थे, उनके सेवा में लगे हुए थे पार्टी के सेवा के साथ साथ। और लगातार हमारे जितने भी नेता थे जो विधानसभा में बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक घूम रहे थे, सभी लोग का एक ही बात कहते थे कि पार्टी जिसको सिंबल देगा उसके लिए हम काम करेंगे। और पार्टी ने जब हमको सिंबल दिया तो कुछ ऐसे लोग जो कल आज के मीडिया में हमको जानकारी हुआ कि रामदेव महतो, जिनके लिए मैं 85 से आज तक उनको सम्मान देता रहा है, उन्हीं के सानिध्य में मैं कार्यकर्ता बना और एक पैसा बिना लिए उनके चुनाव में मैं काम करता रहा। लेकिन आज उनको पता नहीं, सुमन महासेठ को जब वीआईपी का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार से, उनको पता नहीं किस ढंग से उनको ये अवहेलना हुई। मैं आपके माध्यम से, मैं अपने गार्जियन से आज आपको निमंत्रण देता हूं कि आपका जो निर्णय उठाया गया निर्णय है वो हमको नहीं लगता है कि उचित निर्णय है, या आपको किसी ने झांसा में रखा है। जिसके साथ मैं आपका फोटो दिखाऊं, मधुबनी शहर के एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने धोखाधड़ी किया था। इसीलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर कोई डांड दिमाग में रख करके आपसे गलत स्टेटमेंट दिला दिया है तो निश्चित रूप से ये पार्टी हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है, और प्रदेश के जो नेतृत्व हैं उनके भी नजर में आपकी गिरावट होगी। कल भी पार्टी ने लगभग 9 ऐसे लोग जो प्रदेश स्तर के नेता थे, जिनका प्रदेश में, पूरे प्रदेश में पहचान था, वो अगर दूसरे दल से लड़े तो उनको पार्टी से निकाला गया। और मैं पूरे मधुबनी विधानसभा 36 मधुबनी के जनता से आग्रह करता हूं कि कल वीआईपी के बैनर के तहत, कल वीआईपी का नाव छाप के तहत जो कल नॉमिनेशन है, उसमें हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। सभी आम मतदाता से, मालिक से आग्रह है कि कल उसमें आवे और इस चुनाव में, इस नॉमिनेशन में आकर के हमको आशीर्वाद दे और उसके बाद आगे की कार्रवाई में आप मुझे वोट दे करके अधिक से अधिक सीट दे, जिससे कि आपके जो हमको एक एक गली पहचाना हुआ है पूरे मधुबनी जिला का, लगातार 77 से काम करते रहे हैं। जो भी विकास का कार्य एनडीए सरकार के कारण अछूता रहा, एनडीए सरकार के काम के कार्यकाल में जो बच गया है उसका आपको इस अगले 5 साल में पूरा करूंगा। और जनता के कसौटी पर जो भी एक आकांक्षी रह गई कि मोदी जी के आने के बाद लगातार बिहार का भी विकास हुआ है, एनडीए शासन काल के 15 साल के शासन। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।